चंडीगढ़ के पौष सेक्टर 9 में हुए चमनप्रीत उर्फ चिन्नी हत्याकांड की गुत्थी अब पूरी तरह सुलझती नजर आ रही है। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दी। क्या आप जानते हैं कि चिन्नी की हत्या 18 मार्च को नहीं बल्कि इसी साल जनवरी में ही होने वाली थी। सेक्टर 9 के प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जांच में सामने आया कि शूटरों ने जनवरी में ही चिन्नी को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर पिस्टल ने धोखा दे दिया और गोली नहीं चली। इस पूरी साजिश के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर लक्की पटियाल और उसके खास गुर्गे मुकुल राणा का हाथ बताया जा रहा है। हत्या के लिए पैसे कहां से आए, किस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया और कैसे एक चोरी की बाइक के जरिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्राइम ब्रांच की चार्जशीट से निकली एक एक परत हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह उर्फ चिन्नी हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में सामने आया कि हत्या की पटकथा जनवरी में ही लिख दी गई थी, लेकिन शूटरों को दिया गया हथियार फेल होने से उस समय वारदात टल गई। पिस्टल का परीक्षण किया गया पर गोली नहीं चली। इसके बावजूद आरोपियों ने रेकी पूरी कर ली और योजना को स्थगित कर दिया। पुलिस के मुताबिक जनवरी में राहुल शर्मा कझेड़ी में पीयूष पहलवान को पिस्टल देने पहुंचा था। उसके साथ एक अन्य सहयोगी भी मौजूद था। हथियार की तकनीकी खामी के कारण हत्या को अंजाम नहीं दिया जा सका। करीब 2 महीने बाद 18 मार्च को उसी साजिश में चिन्नी की हत्या कर दी गई। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि पूरे घटनाक्रम के पीछे गैंगस्टर लकी पटियाल और मलोया निवासी मुकुल राणा की मुख्य भूमिका थी। मुकुल ने राहुल शर्मा के माध्यम से शूटरों तक हथियार, बाइक और अन्य संसाधन पहुंचाए। डीएसपी लक्ष्य पांडे और इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल की टीम ने इस नेटवर्क की परतें खोलते हुए कई अहम कड़ियों को जोड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुकुल राणा ने राहुल शर्मा को विभिन्न स्थानों से फंड जुटाने के निर्देश दिए थे। राहुल ने 2 चरणों में 1.30 लाख और 1.20 लाख रुपए एकत्र किए। इसके बाद जानू मलिक के जरिए जुझार नगर स्थित मनी एक्सचेंज से यह रकम बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई गई। प्रारंभिक जांच में यह रकम हत्याकांड में इस्तेमाल होने की पुष्टि हुई। पुलिस अब फंडिंग चैनल और संबंधित खातों की पड़ताल कर रही है। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या में प्रयुक्त R15 बाइक चोरी की थी, जिसे वारदात से पहले डड्डू माजरा इलाके में छिपाया गया। अगले दिन राहुल और कमलजीत बाइक को कझेड़ी लेकर पहुंचे। सेक्टर 38 में पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद शूटरों को बाइक, हथियार और 20,000 रुपए सौंपे गए। हथियार और कारतूस बाइक की सीट के नीचे छिपाए गए थे। वारदात के बाद दोनों आरोपी तुरंत भाग निकले। अमर उजाला ने 20 मार्च को न्यू चंडीगढ़ तक हुई रेकी, कजेड़ी से मिला हथियार और बाइक का खुलासा कर दिया था। पूरे ऑपरेशन में संचार के लिए जंगी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया। मुकुल राणा ने राहुल को ये ऐप डाउनलोड करवाया था, जिसके माध्यम से वो लक्की पटियाल और अन्य सहयोगियों के संपर्क में रहता था। जांच में सामने आया कि चंडीगढ़ में लक्की पटियाल का नेटवर्क मुकुल राणा के जरिए संचालित हो रहा था, जिसमें ट्राई सिटी के कई युवक शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक मुकुल राणा पहले ही चंडीगढ़ में गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल विदेश से इस नेटवर्क को संचालित कर रहा है। पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। चिन्नी की हत्या के बाद पंजाब एजीटीएफ ने पीयूष और प्रीतम को कैथल से गिरफ्तार किया था, जहां मुठभेड़ में दोनों घायल हुए थे। चंडीगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की इस मुस्तैदी ने साफ कर दिया कि अपराधी चाहे हाईटेक एप्स का इस्तेमाल करें या विदेश में बैठकर नेटवर्क चलाएं, कानून के हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। फिलहाल मुकुल राणा और लकी पटियाल के इस नेटवर्क के कई और संदिग्ध पुलिस की रडार पर हैं। इस खुलासे ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्राई सिटी में गैंगस्टर्स किस कदर युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस मुकुल राणा जैसे मुख्य आरोपियों को विदेश से वापस लाने में कब तक कामयाब होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।